जो खुद को सबसे ताकतवर दिखा रहा था, जता रहा था और सुना भी रहा था दुनिया को। मेरी सुनिए, मेरी मानिए, लेकिन ईरान और अमेरिका की जंग के बीच उस स्थिति में, वो ताकतवर देश स्थिति में पहुंच गया है जहां पर फिलहाल जंग लड़ने वाले उनकी नहीं सुन रहे, डील करने कराने वाले उनकी नहीं सुन रहे। आज मैं बात करूंगा कि आखिर किसकी नहीं सुनी जा रही। इशारा आपको मिल चुका होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका, गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ कमांड सेंटर में। थोड़ी देर में हमारे साथ मेजर गौरव आर्या भी जुड़ेंगे। शुरुआत मैं एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं। आपको आज ईरान इजराइल के बीच इस समय की ताजा स्थिति बताएंगे, और वो ऐसी स्थिति है जो ये दिखा रही है कि जंग फिर से शुरू हो चुकी है। ईरान और इजराइल में एक बार फिर से जंग शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर यह है, और इसी से जुड़ी हुई है। एक बार फिर से तेहरान में तेज धमाके सुनाई दिए हैं। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के कई बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। खबर है कि इजराइल ने ईरान के माशर में पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर भी अटैक किया, और तस्वीरें लगातार अब ऐसी आ रही हैं जो पिछले लगभग 60 दिनों से नहीं थी। और ऐसी जंग एक बार फिर से गूंज सुनाई दे रही है। बेशक ईरान और इजराइल इस समय आमने सामने हो, लेकिन अमेरिका क्या करेगा? वो डील की अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है। लेकिन इस बीच ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त हमले एक बार फिर से हुए। तो ईरान की पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर अटैक का मामला तूल पकड़ा है, क्योंकि ईरान इसका बदला लेने पर उतारू दिख रहा है। ईरान की ISNA न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर में बनी एक वैसी ही पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर मिसाइल दागी है जैसी फैक्ट्री को इजराइल ने नुकसान पहुंचाया था। वीडियो की शुरुआत में एक मिसाइल दिखाई देती है जिस पर लिखा हुआ है यू विल रिग्रेट, और इसके बाद कई मिसाइलें और रॉकेट आसमान की तरफ दागे गए। यानी इजराइल और ईरान ने एक दूसरे से बदला लेना शुरू कर दिया। दोनों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर अटैक किए बात ने जरूर तूल पकड़ा है। तो क्या उसी तरीके से वार पलटवार करते हुए दोनों देश नजर आएंगे? अभी तक क्या स्थिति थी? अभी तक स्थिति यह थी कि सीज फायर की बात ईरान और अमेरिका के बीच जारी है, और ईरान और अमेरिका के बीच कोई बहुत बड़े स्तर पर इस तरह से कम मिसाइलें नहीं दागी जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार हमले जारी थे। इनफैक्ट इजराइल की तरफ से लेबनान की धरती के ऊपर लगातार अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहे थे, और लग रहा था कि वहां पर तो जंग खत्म नहीं हुई, वहां पर तो सीज फायर को कोई असर नजर नहीं आया। अमेरिका ने मध्यस्थता करने की कोशिश की, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच वाशिंगटन में एक मुलाकात भी करवाई, लेकिन बात नहीं बनी। और अब वो बिगड़ती बिगड़ती इजराइल और ईरान के बीच जंग के दूसरे दौर में पहुंच चुकी है। तो ISNA न्यूज एजेंसी की बात हो रही है, जिसने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि ईरान ने अपनी एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर हुए अमेरिकी इजराइल हमले का बदला लेते हुए इजराइल के हाइफा शहर में स्थित वैसी ही पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर जवाबी मिसाइल हमले किया। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आज के 4 बड़े मुद्दों, बड़े एजेंडों की मैं बात करूंगा। एक एक करके सब आपके सामने लाए जाएंगे। पहला एजेंडा लेकर आइए जिसकी हम बात करेंगे। पहला बड़ा एजेंडा जिसके ऊपर आज बात होनी है, और यह पहला बड़ा एजेंडा आज रात से जुड़ा है। आज रात भयंकर हमले से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। आज के 4 बड़े एजेंडों में सबसे बड़ा एजेंडा आज का होगा, एक दूसरे से बोले ईरान और इजराइल जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हां, पश्चिम एशिया में फिर शुरू हो चुका है युद्ध। बैरूत पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, और इजराइल ने भी पलटवार किया। इन सब के बीच आज आपको इजराइल के रमात एयर बेस के बारे में अहम जानकारी देंगे। ये 20 किलोमीटर है हाइफा से, लगभग 20 किलोमीटर, जिस पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। क्यों ईरान कह रहा है कि रमात एयर बेस के हाथ लेबनान के खून से रंगे हैं? आज रात ईरान और इजराइल के बीच बहुत अहम होने जा रही है। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। ईरान ने इजरायली हमले के जवाब में अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलें तान दी हैं। तो ईरान की लीडरशिप एक बार फिर नेतन्याहू के टारगेट पर है, इसलिए युद्ध में आगे क्या होगा ये आज रात तय हो सकता है। ये बड़ा एजेंडा है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। दूसरा बड़ा एजेंडा स्क्रीन पर लाइए, जिसके ऊपर बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। जहां डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ाते रहे और नेतन्याहू ने कर दिया ईरान पर हमला। जी हां, क्या धोखा दिया ये समझा जाए। लाख समझाने के बाद भी इजराइल नहीं माना। ट्रंप ने कहा था पश्चिम एशिया में मेरा हुक्म चल रहा है। ट्रंप ने क्या कहा था? पश्चिम एशिया में, मिडिल ईस्ट में मेरा हुक्म चल रहा है। और कुछ देर बाद खबर आई
कि इजराइल ने मना करने के बाद भी ईरान पर पलटवार कर दिया। ट्रंप की अपील की इजराइल ने कैसे धज्जियां उड़ा दी और अब ट्रंप क्या करने वाले हैं? क्या इजराइल का साथ देने के अलावा उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है? आज इसके ऊपर बात होगी। क्या ट्रंप भी खुद घिर चुके हैं मिडिल ईस्ट में पहुंचकर? क्या उनके हाथों में कुछ ज्यादा बातें नहीं रही? इसी के साथ जुड़ा हुआ यूट्यूब का सवाल है, वो लाऊंगा। लेकिन तीसरा बड़ा एजेंडा उससे पहले स्क्रीन पर लाइए। तीसरा बड़ा एजेंडा स्क्रीन पर आ चुका है। जी हां, आज बात करेंगे तीसरे बड़े एजेंडे में सऊदी अरब की। जी हां, मिडिल ईस्ट में इस समय टेंशन अपने चरम पर पहुंची हुई है। सऊदी अरब पर ईरान के हमले की खबर निकली, केवल खौफ। जी हां, अफवाह थी, कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद सऊदी अरब ने बंद कर दिया हमले का सायरन और ईरान ने भी दावा किया कि सऊदी अरब पर तो हमने कोई हमला नहीं किया। क्या ईरान अब खाड़ी में अमेरिकी अड्डों पर हमला नहीं करेगा? क्या खाड़ी के फ्रंट को शांत रखकर इजराइल से हिसाब बराबर करेगा ईरान? क्या अमेरिका को दूर रखने की ईरान की रणनीति कामयाब होगी? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि इजराइल और ईरान आमने सामने हैं। अब सवाल यह है कि ईरान की यह नई रणनीति है कि हम इजराइल को टारगेट करें और जो बाकी देश हैं उनको कुछ न कहें। इजराइल पर हमले तेज हुए तो क्या ट्रंप केवल दूर बैठेंगे, दूर बैठकर तमाशा देखेंगे? आज इसके ऊपर भी बात होगी। चलिए आपको दिखाता हूं चौथी बड़ी खबर और चौथा बड़ा एजेंडा जिसको मैं आज कहूंगा, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है खास तौर पर उन लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, हमारे देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। हॉर्मुज स्ट्रेट की बात लगातार आपने सुनी होगी, लेकिन हॉर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब का संकट शुरू हो गया है। यमन के हूती की तरफ से यह ऐलान किया गया है, इजराइल से जुड़े जहाजों को हम नहीं गुजरने देंगे, हम यहां से नहीं जाने देंगे। कहां से नहीं जाने देंगे? बाब अल मंदेब से। बाब अल मंदेब चौक पॉइंट बना तो दुनिया को कितना नुकसान होगा? भारत से यूरोप जाने वाले जहाजों के पास क्या विकल्प होगा? तेल के दामों पर क्या असर होगा? ईरान और इजराइल का नया युद्ध बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा है। तो ये चार बड़े एजेंडे हैं, लाइए स्क्रीन के ऊपर चार के चार बड़े एजेंडे जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे, बहुत अहम है। बाब अल मंदेब मैंने बेशक आपको चौथे नंबर पर दिखाया हुआ होगा, लेकिन चौथे नंबर पर बाब अल मंदेब के ऊपर बहुत चर्चा आज होगी और मेजर गौरव आर्य थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या बाब अल मंदेब बंद हो सकता है? अगर वो बंद हो गया तो क्या होगा और कितना इंपॉर्टेंट है इस समय बाब अल मंदेब भी है हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद।